दोस्तों, क्या एक गलती आपकी आस्था छीन सकती है? क्या सच में एकादशी व्रत टूट जाने से भगवान नाराज हो जाते हैं? आज मैं आपको वो सच बताने वाली हूँ जिसे जानकर आपका मन शांत भी होगा और भक्ति भी दोगुनी हो जाएगी। जय श्री श्याम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ज्ञान की बातें में। दोस्तों, अगर एकादशी का व्रत छूट जाए, भूलवश टूट जाए या कोई परिस्थिति ऐसी बन जाए कि व्रत पूरा ना हो पाए, तो भक्त को क्या करना चाहिए? क्या भगवान नाराज हो जाते हैं? क्या दोष लगता है या फिर भगवान हमें समझते हैं? आज हम इस बहुत गहराई, बहुत सरलता और बहुत प्यार से समझेंगे इस टॉपिक को। ये सिर्फ नियमों की बात नहीं है, ये भक्ति की गहराई समझने की बात है। दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि व्रत का वास्तविक अर्थ क्या है। व्रत सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है। व्रत का अर्थ है मन को भगवान में लगाना, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना और शरीर मन को पवित्र करना। एकादशी वो दिन है जब हमारे जीवन में सत्व गुण बढ़ जाता है, मन शांत होता है, विष्णु भगवान की ऊर्जा सबसे अधिक प्राप्त होती है। इसलिए एकादशी का व्रत सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा का तप है। लेकिन यही जगह है जहाँ गलतफहमी पैदा होती है। लोग व्रत को ऐसी सजा समझ लेते हैं जैसे भगवान ने कोई कठोर नियम लगा दिया हो। लेकिन सच क्या है? भगवान भक्ति देखते हैं, नियम नहीं। दोस्तों, अब मूल प्रश्न पर आते हैं। चलिए, अगर किसी कारण व्रत ना रह पाए, आप भूल गए हैं, आप बीमार थे या फिर घर में परिस्थितियां ऐसी बन गई या फिर आपको महामारी आ गई, तो किसी ने गलती से कुछ खिला दिया या फिर आपको किसी ने गलती से कुछ खिला दिया या आपका मन डोल गया, क्या इससे भगवान नाराज होते हैं? उत्तर है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शास्त्र भी यही कहते हैं, परिस्थिति में किया गया नियम भंग दोष नहीं माना जाता। सबसे जरूरी बात, भगवान विष्णु दयालु हैं। उन्होंने कभी अपने भक्तों को नियमों के बोझ से नहीं दबाया। वो आपके इंटेंशन को देखते हैं, आपका भाव देखते हैं। एक बार व्रत टूटने से आपके व्रतों का फल खराब नहीं जाता है, ना ही भगवान आपसे किसी तरह की दूरी बनाते हैं, बल्कि वो ये देखते हैं कि उन्हें याद करते हुए आपका मन कैसा है। शास्त्रों में कुछ बेहद सरल उपाय बताए गए हैं जो व्रत छूटने पर करने चाहिए। इनमें से आपको जो आसान लगे आप वो कर सकते हैं। देखिए, अगले दिन हरि स्मरण करें, सुबह उठकर भगवान विष्णु का स्मरण करें, ये सबसे बड़ा उपाय है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार जप करें। ये जप मन की शुद्धि करता है और व्रत की कमी को पूरा करता है। थोड़ी सी दाल या चावल दान कर दीजिए। शास्त्र कहते हैं कि दान से दोष मिटता है। अगली एकादशी का थोड़ा अधिक ध्यान दीजिए। जरूरी नहीं कि ज़्यादा कठोर व्रत करिए, सिर्फ मन से सावधानी बरतिए। भगवान से क्षमा प्रार्थना कीजिए। बहुत सरल शब्दों में कहिए, हे हरि, मुझसे भूल हुई, मेरा भाव स्वीकार करें। ये काफ़ी होगा। दोस्तों, किसी भी शास्त्र, पुराण या कथा में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि एकादशी का व्रत छूट जाए तो भक्त दोषी हो जाता है, बल्कि भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है, भक्त का व्याकुल हृदय ही मेरे लिए सबसे बड़ा व्रत है। सोचिए जरा, अगर एक माँ अपने बच्चे को खाना ना दे पाए किसी मजबूरी में, क्या बच्चा उससे नाराज हो जाता है? नहीं। और भगवान, वो तो सृष्टि के सबसे करुणा स्वरूप हैं, वो क्यों नाराज होंगे आपसे? वो आपका लगाव देखते हैं, आपका प्रयास देखते हैं। दोस्तों, ये एक वास्तविक प्रेरणादायक कथा है जो अभी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक बुजुर्ग महिला थी, सावित्री देवी नाम था उनका। जीवन भर एकादशी का व्रत रखती थी। एक दिन उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। दवाई खाते खाते उन्हें याद भी नहीं रहा कि आज एकादशी है। उन्होंने पानी के साथ दवा ले ली, फिर कुछ हल्का भोजन भी कर लिया। शाम को मंदिर गई और पुरोहित जी को बताया, मेरा व्रत टूट गया, मैं तो अब दोषी हो गई। पुरोहित जी मुस्कुराए और बोले, माँ, भगवान आपके पेट में दवा देखकर नाराज नहीं होते।
अगर एक दाना खाने से व्रत बिगड़ जाता तो भगवान क्षमा का व्रत किस लिए देते। सावित्री देवी रो पड़ी, लेकिन ये रोना दुख का नहीं, ये शांति का था। कहानी का सार यही है कि भक्ति में कठोरता नहीं, प्रेम महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर अनजाने में व्रत टूट जाए, सबसे पहले आपको क्या करना है। घबराइए नहीं, धर्म डर का नहीं, धर्म प्रेम का मार्ग है। दूसरी चीज, खुद को आप दोषी मत ठहराइए। भगवान पूर्ण है, वो जानते हैं कि मनुष्य अपूर्ण होता है। नंबर 3, अगले व्रत से एक नई शुरुआत करिए, एक साफ मन और सच्ची भक्ति के साथ। यही सबसे बड़ा उपाय होता है। दोस्तों, एकादशी का सार उपवास नहीं, उपासना है। यानी कि भगवान के पास बैठना, उनके गुणों का चिंतन करना, मन को निर्मल करना। अगर आपका मन भगवान में लगा है, आपकी नीयत साफ है, तो व्रत छूट जाने का असर आपकी भक्ति पर बिल्कुल भी नहीं पड़ता। शास्त्रों में लिखा है कि नियम का पालन कठिन हो तो भी भक्त का प्रेम मिथ्या नहीं होता। तो मेरे प्यारे साथियों, सार नहीं, एकादशी का व्रत अगर किसी कारण छूट जाए, टूटा हुआ लगे, किसी ने कुछ खिला दिया, परिस्थितियां बन गईं या आप भूल गए, तो भगवान नाराज नहीं होते हैं। वो आपके मन को देखते हैं, आपके प्रेम को देखते हैं, आपके इरादे को देखते हैं। बस एक छोटा सा स्मरण, एक दान, एक छोटा सा मंत्र और सब कुछ ठीक। आपकी भक्ति उसी तरह स्वीकार है जैसे पहले थी, शुद्ध, सुंदर और पूरी आस्था से भरी हुई। अगर आप भक्ति करते हैं तो भगवान आपकी छोटी छोटी गलतियों पर नहीं, आपके बड़े बड़े भाव पर ध्यान देते हैं। इसलिए एकादशी व्रत छूट जाए तो चिंता बिल्कुल मत कीजिए, भक्ति कभी नहीं छूटती है। दोस्तों, अगर आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि लोगों के मन में ये प्रश्न बहुत आता है, तो उनको इसका उत्तर मिलना बहुत ज़रूरी है। चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम।